हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृश श्रीवास्तव, लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास। आज हम बुक्स एंड ऑथर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम नजर डालेंगे। आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, डिफेंस एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम्स हो, जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, स्टैटिक जीके का बहुत मेजर टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है ना। तो अब आपको इस चैनल पे स्टैटिक जीके के एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। हर लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी आपको, और वो कहां से मिलेगी मैं आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा। दूसरी बात, ये वाला जो टॉपिक है, आज हम स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज हैं वो बहुत ही कम समय में खत्म करने वाले हैं। ये वाला लेक्चर अगर आज आपने देख लिया तो फिर आपको इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, जो कि बनेगा, आपके एग्जाम में चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, तो कभी भी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और ये सारा रिटर्न आपको पीडीएफ मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर, और बाकी बातें लेक्चर के बीच में करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहली किताब से शुरू करते हैं। किताब है अ शॉट एट हिस्ट्री। अ शॉट एट हिस्ट्री, शॉट यानी कि एक निशाने वाली बात हो रही है, तो यहां अभिनव बिंद्रा आप यहां से याद रखेंगे। अभिनव बिंद्रा जो थे, अभिनव बिंद्रा जो है, उन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, ये चीजें भी साथ साथ आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं। बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर 10 मीटर मेंस 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड जीता था, और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट के अंदर इंडिया को गोल्ड दिलवाया है ओलंपिक्स में। क्लियर है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। इनकी किताब है अ शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है। चलते हैं आगे, एंड में मैं सारी रिवाइज भी करवाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। ये काफी फेमस बुक है और कई बार आपसे एग्जाम में रिपीट होती है। आपने एग्जाम पैटर्न में देखा होगा, स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड बुक्स तो पूछी जाती हैं। मिल्खा सिंह, इनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। फ्लाइंग, आई होप ये कलर आपको दिख रहा होगा, फ्लाइंग सिख। ठीक है। और इनको, ये पहले आर्मी में थे, उसके बाद ये ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स इन्होंने ज्वाइन किया, जिसमें ये 400 मीटर स्प्रिंटिंग किया करते थे। क्लियर है। और इनको, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ दोनों में ही गोल्ड इन्होंने सिक्योर किया था। इन्होंने ओलंपिक्स भी इंडिया के लिए 1956, 1960 इस एरा के अंदर ये चैंपियन थे। और ये है फ्लाइंग सिख। इनकी किताब का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ। हालांकि एंड में पूरा मैंने टेबुलर फॉर्म में भी आपको दे रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इनको पद्म श्री से नवाजा गया था। ठीक है। पद्म श्री भी इनको मिला हुआ है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो ये है मिल्खा सिंह के बारे में। फटाफट से अगली बुक देखते हैं। गोल किससे रिलेटेड है? गोल किस में होता है? हॉकी में होता है। और हॉकी के जादूगर कहा जाता था किनको? ध्यानचंद जी को, मेजर ध्यानचंद। तो इनसे रिलेटेड ये बुक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ध्यानचंद का जो बर्थ डे होता है, तो वो होता है 29 अगस्त, 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस होता है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी दिन बनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्या बनाते हैं भाई? नेशनल स्पोर्ट्स डे। 1957 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था, और 1928, 1932, 1936 3 बार ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले थे ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। इनकी बुक का नाम नहीं भूलना, गोल। ठीक है। छोटा सा नाम है, तो आई होप आपको क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसी मैरी कॉम, मणिपुर की बॉक्सर। ठीक है। तो इंडिया की मतलब बेहतरीन बॉक्सर है ये। 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं बॉक्सिंग के अंदर। क्लियर है। तो चलिए, इनकी जो किताब है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इस बुक का नाम है अनब्रेकेबल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर, और इनको 2009 में ये पहली इंडियन फीमेल बनी थी जिन्होंने कि इंडिया को किसी ग्रैंड स्लैम में जीत दिलवाई थी। टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, तो सानिया मिर्जा जो है एक जाना माना नाम है। इनकी बुक कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछी गई है। बुक का नाम है
एस अगेंस्ट ऑड्स। क्या नाम है? एस अगेंस्ट ऑड्स। एक दो बार रिपीट करोगे, आपको आराम से आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, लगा के आओगे पक्का। 100% एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा आपके, इसलिए कह रहा हूं पूरा लेक्चर देखना। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, साइना नेहवाल, और इनकी किताब का नाम है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन, देखिए यहां लिखा हुआ है प्लेइंग टू विन। इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन। कई बार इनकी ऑटोबायोग्राफी को कंफ्यूज कर देते कई बच्चे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी के साथ, क्योंकि नाम मिलता जुलता है। क्या नाम है अभी हम जानेंगे। पहले मैं सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के आपके लिए लेके आ रहा हूं, फिर एक साथ क्रिकेटर्स की जितनी बुक्स हैं वो बताऊंगा, क्योंकि क्रिकेटर्स की बहुत ज्यादा किताबें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व टू विन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये कौन है? ये है नोवाक जोकोविक। क्या नाम है इनका? नोवाक जोकोविक। और ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। कहां के हैं? सर्बिया। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में आपके कि ये कहां से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्हीं के पास हैं। बेहतरीन प्लेयर हैं ये। 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल इनके पास, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके साल में, कुल मिला के 24 इन्हीं के पास है। उसके बाद राफेल नडाल हैं, और उसके बाद में रॉजर फेडरर हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। चलिए, तो इनकी बुक का नाम है सर्व टू विन। क्लियर? चलते हैं आगे। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये नाम आपने सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये पहली दुनिया की पहली फीमेल एम्प्यूट है। एम्प्यूट क्या होता है? जिनका एक लिंब नहीं होता, यानी इनका जो एक पैर है वो नहीं है। एक ट्रेन हादसे में एक ट्रेन इनके पैर के ऊपर से गुजर गई थी, उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और ये दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ चढ़ चुकी है। दुनिया का सबसे ऊंचे पहाड़ का भी सबमिट कर चुकी है। ये है अरुणिमा सिन्हा, और इनकी बुक का नाम है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। तो माउंटेन से रिलेटेड है। क्लियर? तो वैसे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपसे पूछे अरुणिमा सिन्हा, अगर आपको पता है कि इनकी लाइफ माउंटेन से रिलेटेड है, तो आप आराम से लगा दोगे। अब माउंट एवरेस्ट की बात करी है, तो एक फैक्ट और ले लो कि ऐसी कौन सी पहली इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने सबमिट किया था? तो वो थी बचेंद्री पॉल। बचेंद्री पॉल, ठीक है। कौन से ईयर में? 1984 में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहले कौन थे, दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, इस तरह के लेक्चर्स अब आपको यहाँ पे रेगुलरली मिलेंगे। मतलब चाहे बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, डैम्स हो गया, और फेस्टिवल्स हो गया, डांसेस हो गया। अभी एक लेक्चर इससे पहले भी आ चुका है जिसमें मैंने आपको जनवरी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन करवाए हैं। उसमें जो 2024 के थीम्स हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो पूरा का पूरा स्टैटिक जीके आप एक जगह से पढ़ पाएंगे। आप देख रहे हैं आपके एग्जाम्स में कितना ज्यादा स्टैटिक जीके पूछा जाता है। एसएससी का कभी पेपर एनालाइज कीजिए, सीजीएल सीएचएसएल, आप लोगों ने देखा होगा कि 25 में से 12 13 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं स्टैटिक के। ठीक है, और इवन डिफेंस एग्जाम्स में भी, सीडीएस में, एफकेट में खूब क्वेश्चन आते हैं सीडीएस इसके स्टैटिक जीके के। चलते हैं आगे। मोहम्मद अली अमेरिकन बेहतरीन फॉर्मर बॉक्सर थे। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं 3 बार, और पार्किंसन डिजीज की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। कई साल इन्होंने इस डिजीज से फाइट करी। तो एक फाइटर है, और आप इनके उसमें भी देख सकते हैं लोगों में कि देखो कैसे मुक्का दिखा रहे हैं। तो बॉक्सर हैं ये मोहम्मद अली, और इनकी लाइफ थी द ग्रेटेस्ट, और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है द ग्रेटेस्ट। ठीक है, द ग्रेटेस्ट माय ओन स्टोरी। अगर ये आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है भैया चीता। कौन है? उसेन बोल्ट, फास्टर देन लाइटनिंग, बिजली से भी तेज है ये। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्प्रिंटर हैं आज तक के। चाहे 100 मीटर ले लीजिए, चाहे 200 मीटर, चाहे 400 मीटर की रिले करते थे ये। 400 मीटर रिले, ठीक है। 8 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ओलंपिक्स के अंदर इंडिविजुअली। क्लियर है? और ये है उसेन बोल्ट। कहां से बिलोंग करते हैं? जमाइका से। जमाइका से, ठीक है। तो ये है उसेन बोल्ट, और इनकी किताब का नाम इनकी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल मैच करता है, फास्टर देन लाइटनिंग माय स्टोरी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये कौन है? ये है एंड्रे अगासी। एंड्रे अगासी एक अमेरिकन है ये, और ये वर्ल्ड के नंबर 1 एक समय में टेनिस प्लेयर हुआ करते थे। टेनिस प्लेयर है, ठीक है, वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर थे एंड्रे अगासी। इनकी किताब का नाम है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। चलिए, माइंड मास्टर कौन है? मास्टर, चेस के मास्टर विश्वनाथन आनंद, इंडिया के बेहतरीन चेस प्लेयर। इनसे एक सवाल और बनता है कि पहले इंडियन कौन थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था? तो इनको मैं बता दूं 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ये सवाल बनता है, इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं। साथ साथ एक दो चीजें और रिवाइज हो जाएंगी। और 15 साल के थे जब ये इनको मास्टर का टाइटल मिला। कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं चेस की, और इनको लाइटनिंग किड का भी टाइटल मिला था। इनका नाम है माइंड मास्टर, ठीक है, चेस के बेहतरीन प्लेयर माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। चलिए आगे, माइकल फेल्प्स 2 दर्जन भर के मेडल्स हैं इनके पास। दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स किसी के पास हैं? तो इन्हीं के पास है। 28 है इनके पास टोटल मेडल, जिसमें से 23 तो गोल्ड मेडल हैं। अमेरिकन स्विमर हैं माइकल फेल्प्स 23 गोल्ड के साथ। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है नो लिमिट्स, कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था उसमें इस बंदे ने अकेले 8 गोल्ड जीते थे, 8 गोल्ड मेडल्स। माइक टाइसन, तो ये मोहम्मद अली के बाद जिनका नाम आता है वो है मिस्टर टाइसन, और बॉक्सर हैं ये। इनकी बुक का नाम है अनडिस्प्यूटेड, यहां लिखा हूं अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माय ऑटोबायोग्राफी। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माय ऑटोबायोग्राफी इनकी बुक का नाम है। चलते हैं आगे। शटलिंग टू द टॉप, तो जबरदस्त शटलर है ये पीवी सिंधु। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में इनके पास ब्रॉन्ज मेडल आया था, ब्रॉन्ज आया था। इस बार बड़े मेडल से थोड़ा चूक गई, पर ब्रॉन्ज भी इन्होंने जीता टोक्यो ओलंपिक्स में। और ये एक लौती ऐसी महिला है जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक ओलंपिक्स में मेडल जीते। 2016 के रियो ओलंपिक्स में इनके पास सिल्वर मेडल था, इस बार ब्रॉन्ज जीता था टोक्यो वाले में। और इनका नाम है पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर है। बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप, यहां आप देख सकते हैं शटलिंग टू द टॉप। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो अभी आगे मैं टेबल भी बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना, सारे नाम रिवाइज हो जाएंगे। मारिया शारापोवा, रशिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी ये मारिया शारापोवा, और इनकी बुक का नाम है अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, अनडिस्प्यूटेड, इन सब में जो है अनब्रेकेबल, ठीक है। तो ये सारे फर्क ध्यान से देखना, कहीं ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना। अनब्रेकेबल बताई थी एमसी मेरी कॉम की, अनस्टॉपेबल इनकी है, अनडिस्प्यूटेड आपके माइक टाइसन की है। तो ये चीजें ध्यान रखना। चलिए, ये तो हो गए अलग अलग आपके स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। अब एक साथ मैं आपको जितने क्रिकेट प्लेयर्स रहे हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज के बारे में बता देता हूं। तो ये है कपिल देव, ठीक है, 1983 वर्ल्ड कप इन्हीं की वजह से हम जीते। और इनकी जो किताब है उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। थोड़े से इमोशनल टाइप के इंसान है, हमेशा दिल से ही बात करते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव। नेक्स्ट पे आ जाते हैं लेजेंड सचिन तेंदुलकर। तो मैंने क्या बोला था, इनकी बुक का नाम, उस बुक के साथ कंफ्यूज मत करना, साइना नेहवाल की, ठीक है। इनका नाम है प्लेइंग इट माई वे, और उधर था प्लेइंग टू विन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कैसे याद रखोगे? अब क्रिकेट में ही टेस्ट होता है, और एक बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। दूसरा एक कैंसर से जूझे, तो जिंदगी ने तो इनका इम्तिहान लिया ही, टेस्ट लिया, तो ऐसे याद कर सकते हो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। क्लियर? चलिए आगे। सनी डेज, सनी किनका नाम है? सुनील गावस्कर जी का। तो सनी डेज आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, सनी डेज सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है। चलते हैं आगे। रिकी पॉन्टिंग की ऑटोबायोग्राफी का नाम है एट द क्लोज ऑफ प्ले, यहां लिखा है एट द क्लोज ऑफ प्ले, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन रिकी पॉन्टिंग। चलते हैं आगे। स्पिनर
मेरे ख्याल दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर थे ये, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है वो है नो स्पिन, यानी शेन वॉर्न। शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन, स्पिनर थे तो नो स्पिन। चलिए, वीवीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड। ये 281 क्या है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2001 के अंदर टूर था ये, और कोलकाता के अंदर मैच था ये। वीवीएस लक्ष्मण ने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी 281 रन्स की, बस वहीं से रिलेट करके 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 281 रन्स बनाए थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस गेल, भाई साहब जब ये आदमी बैटिंग करता है तो ये वाकई में 6 की मशीन होता है ना? देखे कितने लंबे लंबे छक्के मारते हैं ये। तो क्रिस गेल की किताब का नाम भी यही है, 6 मशीन। क्या नाम है? 6 मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइड एंगल, ये कौन है? अनिल कुंबले। 10 विकेट हॉल भी इन्होंने लिया था। कौन से मैच में लिया था? कमेंट सेक्शन में बताओ। अनिल कुंबले की बुक का नाम है वाइड एंगल। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे। सौरव गांगुली, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, इनकी किताब का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। सिंपल सा नाम है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथाली राज, ठीक है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन। ये वुमेन क्रिकेट की विराट कोहली भी इनको कह सकते हो आप। बेहतरीन प्लेयर, सबसे पहले 7000 रन करे थे इन्होंने, और इंडियन टीम की कैप्टन रह चुकी हैं मिथाली राज। इनके ऊपर शायद मूवी भी आई थी अभी कोई, और इनकी बुक का नाम है अनगार्डेड। क्या नाम है? अनगार्डेड। क्लियर? चलते हैं आगे। ये नाम है, बस थोड़े बहुत रह गए। स्पोर्ट्स पर्सन से ना बार बार रिपीटेटिव मोड में एग्जाम की आदत है, वो यही सवाल बार बार पूछते हैं, तो हम क्यों अपना नंबर ना लें वहां से। ये छोटे से सेशन में ही आपने अपना 1 नंबर पक्का कर लिया। हाँ जी, तो राहुल द्रविड़ जो है बेहतरीन क्रिकेटर थे। द वॉल भी इन्हें कहा जाता था, बॉल इनके आर पार नहीं जा सकती थी। राहुल द्रविड़, अब बायोग्राफी, इनकी किताब का क्या नाम है? द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। यहां लिखा है छोटा सा नाम, अभी मैं रिवाइज करवाऊंगा। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये है राहुल द्रविड़ की ऑटोबायोग्राफी। और अब बारी आती है विव रिचर्ड्स की। ये भी ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट क्रिकेटर थे, वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थे, और इनकी जो बेहतरीन बैट्समैन थे ये, इनका नाम था बुक का हिटिंग अक्रॉस द लाइन। हमेशा छक्के चौके बाहर मारते थे, हिटिंग अक्रॉस द लाइन, लाइन के बाहर मारते थे, हिटिंग अक्रॉस दी लाइन, विव रिचर्ड्स की। बस यही एक कुछ किताबें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार टेबल के थ्रू भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए फटाफट से। गोल किसकी थी? बताई थी ध्यानचंद की। 29 अगस्त इनका जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। रेस ऑफ माय लाइफ, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। एट क्लोज ऑफ प्ले, अभी बताया, रिकी पॉन्टिंग। एमसी मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, अन वाली याद करो, अनब्रेकेबल, ठीक है, एमसी मैरी कॉम। अनडिस्प्यूटेड, माइक टाइसन। क्लियर है? उसके बाद में प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। क्लियर है? और प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। ये दो में कंफ्यूजन होता है तो अब नहीं होगा, प्लेइंग टू विन इनकी है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। अ शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, अभिनव बिंद्रा। 6 मशीन, क्रिस गेल, डायरेक्ट याद हो गया तो। एस अगेंस्ट ऑड, सानिया मिर्जा। सर्व टू विन, नोवाक जोकोविक, सर्बियन प्लेयर, सर्व टू विन। अरुणिमा सिन्हा, पहली फीमेल एम्प्यूट माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, तो माउंटेन से रिलेटेड। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। वाइड एंगल, मिस्टर अनिल कुंबले। ठीक है, उसके बाद में है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। वो इमोशनल वाला एंगल आपको मैंने समझाया था तो उससे आप याद कर सकते हो। सनी डेज, सनी भाई, सनील गावस्कर। चलिए आगे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मिस्टर युवराज सिंह। इमरान खान की एक और याद रख लो, मैंने वहां पे नहीं बताई थी, ऑल राउंड व्यू। ये है इमरान खान, जो पाकिस्तानी फॉर्मर, वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी थे, इमरान खान की, और क्रिकेटर। फास्टर देन लाइटनिंग, उसेन बोल्ट, बिजली की रफ्तार से भी तेज। नो लिमिट्स, कोई लिमिट ही नहीं है, माइकल फेल्प्स की, इतने सारे मेडल है इनके पास। अनडिस्प्यूटेड बताया था, माइक टाइसन की। विव रिचर्ड्स, लाइन के बाहर मारते हैं, विवियन रिचर्ड्स। हिटिंग अक्रॉस द लाइन, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव दादा, सौरव गांगुली। ठीक है। नो स्पिन, किसकी नहीं होती स्पिन? तो शेन वॉर्न, बेहतरीन स्पिनर। अनगार्डेड, मिथाली राज। ठीक है। और माइंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद की, और शटलिंग टू द टॉप है
पीवी सिंधु की। तो ये थी वो सारी किताबें। इसका पूरा का पूरा एज इट इज पीडीएफ आपको टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पुरानी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सेशंस हम करते हुए पूरा स्टैटिक जीके आपका कवर करेंगे और एग्जाम में आपको बेहतरीन नंबरों से पास कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें स्टैटिक जीके आता है या करंट अफेयर्स आता है या कोई भी जीके से रिलेटेड चीज आती है, तो इस लेक्चर से आप जुड़ जाइए इन लेक्चर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।